वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं सैफुल्ला साहब अटक से। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वहाँ पे उनके यहाँ काफ़ी ट्रेंड है कि जैसे ही वो लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पहले कहीं नौकरी कर लेते हैं छोटी मोटी, या फिर कोई बाइकियाँ वगैरह चला लेते हैं, फूड पांडा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप कह रहे हैं कि एसेट्स बनाएं, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप फिर एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं इस तरह तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं एसेट बना सकूँ। मैं अगर बाइकियाँ चलाता रहूँगा तो मैं एसेट कैसे बनाऊँगा। तो वो कह रहे हैं इस तरह और भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो कैसे वो अपना वहाँ से करियर चेंज करके बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसने पढ़ाई भी करनी है और जो कर रहा है, और साथ में उसने कुछ काम भी करना है। उन्होंने उनको बिल्कुल क्लियर उनको एक सामने दे दिया, और वो क्या करते हैं, KFC में जाके वेटरी करते हैं, वहाँ बर्तन साफ करते हैं, फ्लोर साफ करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाइकिया लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारा और उनका फ़र्क यह है कि उधर तो खैर माशरा उनको बड़े सपोर्ट करता है कि वो अपॉर्चुनिटी है, जैसे अमेरिका है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को उसको कहा जाता है। वो जो अगर कोई ज़िम्मेदारी से एजुकेशन ले ले और उसके बाद वो बेहतर पोजीशन चला जाता है। बल्कि दुनिया में बड़े बड़े जो इसका खरबपति हैं वो भी डिश वॉशिंग करते रहे हैं, फ्लोर साफ करते रहे हैं, क्लीनिंग कंपनी के साथ काम करते रहे हैं। लेकिन वो एक वक्त में जबकि वो अपने आप को फीड करना था, उन्होंने एजुकेशन लेनी थी या उन्होंने सर्वाइवल के लिए काम करना था, बाद में वो फिर वो कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता ही है ना कि हमारे यहाँ जो रहन सहन है वो मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ सारे लोग घर में काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा डायलेमा है। माजी में हमें समझ ही नहीं थी ये क्या मसला है हमारा और उनके माशरे का। अब समझ आइए कि वो खुशहाल इसलिए हैं कि वहाँ 18 साल का लड़का जो है वो काम करता है। इसमें एक थोड़ा इकोनॉमी का भी डिफरेंस है कि वहाँ पे जो 18 साल का लड़का जाके KFC में काम करता है वो इतनी अर्निंग करता है जितना यहाँ पे एक अच्छी खासी जॉब वाला बंदा अर्निंग कर रहा होता है। नहीं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस है तो, लेकिन वहाँ एक्सपेंडिचर भी तो उस तरह से है ना। आप देखें ना वहाँ पे कॉस्ट किस तरह से है, वो भी उसी तरह से है। ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना। आप देखें कि आप फर्ज कर जिस वेस्ट इंडीज की पिचेस खेलने के लिए डिफरेंट है, ठीक है ना, इंग्लैंड की डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया फ़र्क है, हिंदुस्तान में चले जाए टर्निंग विकेट है। तो ये तो हर जगह की अपनी ग्राउंड रियलिटीज है। प्लेयर तो वो है जो हर उस पर जाके खेले, वो अपनी स्किल का इजहार करे, वो पता लगे, ठीक है, बहुत कुछ नहीं कर सकेगा। तो यहाँ भी जो लोग बच्चे ये कर रहे हैं उनमें जो असल में मसला है उन पे सारे घर का बोझ आ जाता है। बहन की भी शादी उसने करनी है, घर वालों को खिलाना भी उसने ही है, ठीक है, अपनी शादी का भी इंतजाम उसने करना है, और हमारी शादी उनकी होनी भी इस तरह ही है कि बड़े बड़े बम फटने हैं छत के ऊपर, शुरलियाँ चढ़नी है, समझ गए, वो सब काम करने हैं। यानी उल्टे सीधे अखराजात है ना जो कि उसके ऊपर बोझ है। हमारा दीन सादगी बताता है, ठीक है ना। तो वो सारे वो उसके ऊपर है, वो बेचारा मोटरसाइकिल चला के सारी सुबह से रात तक कहीं से कुछ कमाएगा। और होना तो ये चाहिए कि बुनियादी तौर पे उसके ऊपर बोझ कम अज कम होना चाहिए, सो दैट कि वो जो गुजारा कर रहा है वो रीजनेबल बाइकियाँ भी चलाए और रीजनेबल टाइम के लिए जाए, बाकी वो पढ़े या बाकी अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए वो काम करे ना। मामला तो ये है हमारे यहाँ तो, क्योंकि हमारे इंटेलेक्ट तो काम ही नहीं करता ना। मतलब ऊपर सर में हर बंदे के दिमाग है, लेकिन इस सर को दिमाग को इस्तेमाल तो कोई भी नहीं, बहुत कम लोग करते हैं, कॉमन सेंस नहीं है इस्तेमाल होती। तो वो क्या करते हैं, उनको मजदूर बना देते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो अपने अखराजात अपनी लिविंग के लिए, अपने एजुकेशन के लिए वो करें। बाकी जो भी हैं घर वाले बंदे, अगर बाप है वो खुद काम करे, माँ है वो जो भी कर सकती है वो खुद करे, अगर पढ़ी लिखी है वो करे, अगर कुछ भी और कर सकती है सिलाई करे, वो कुछ करे। सो दैट के हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, वो तो भगवान बन के बैठे रहे, और वो जो बंदा है जिसने जो उस घर में पैदा हो गया उसी की सारी जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये हमारे यहाँ बड़ा गलत है। इस वजह से वो बेचारे अपने कैरियर को तो परसू ही नहीं कर सकते, वो तो मजदूर के मजदूरी सारी उम्र रह जाते हैं। दूसरी बात, वो अगर फर्ज करें उसको घर से भी थोड़ी इतना बोझ ना हो और वो उसने कैरियर भी बनाओ, तो वो तो फिर वो उस तरफ है ही नहीं, कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो ये तबका है जो छोटा तबका रह गया या अनएजुकेटेड रह गया या बैकवर्ड लिविंग है, उनकी रहने के अंदाज हैं, ये सोचने के अंदाज है, ना ही वो किताबें पढ़ते हैं, ना ही वो अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है ना, और ना ही वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ना ही वो कॉमन सेंस किसी चीज़ों को समझते हैं कि भाई ये ज़िंदगी में, देखिए ज़िंदगी में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा कोई बड़ा सा मकसद होना चाहिए ना, बड़ा सा गोल होना चाहिए। चाहे हम छोटे छोटे कदम लेने छोटे ही कदम चाहिए। ये नहीं कि अब बड़ा मकसद है तो हम दुनिया उल्टा के
तो कामयाब होने की कोशिश करें, अपने आप को ही तबाह कर लें, जैसे कि हमारे आमतौर पे लोग हैं। बिजनेस करना है तो बड़ा ही करना है, क्यों जी? वो दूसरे को दिखाना है ना जी कि हम बड़ा बिजनेस करते हैं, हमारे पास पहले उधार लिया हुआ है, लोगों को धोखा दिया हुआ है। रियल एस्टेट में ऐसे लोग कर रहे हैं काम, मैं उनको घर तक जानता हूँ कि लोग घरों में जा जाके पैसे मांग रहे हैं, और वो उनकी आलम यह है कि वो ऐसे नज़र ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं वो क्या है कुछ भी नहीं, झूठ है, वो फ्रॉड है। सही है। तो वो कल्चरली हम लोग ना इस मामले में वो हैं कि भाई हमारी एक इल थिंकिंग है कि भाई हमने आज ही बड़ी गाड़ी में बैठना है, साइकिल पे नहीं चलना, क्योंकि साइकिल में चलेंगे तो लोग हमें इंसल्ट करेंगे, लोग हमें कहेंगे और ये देखो साइकिल पे चल रहा है ना। हमें लोगों का बड़ा एक वो है ना, मुआशरे में लोगों का हमें इतना बड़ा खौफ है, इतना अल्लाह का हो मैं समझता हूँ तो हम अच्छे मुसलमान बन, जितना हमें लोगों का खौफ है, ये लोगों की हमें वो है। तो अब वो क्या है कि वो ना ही अपनी अगर वो कैरियर को अपलिफ्ट कर ले, उसमें से बहुत कम परसेंटेज है कि जो मैंने खुद अपना कैरियर साइकिल से शुरू किया था, मैं साइकिल पे ऑफिस जाता था, ठीक है ना। शर्म मुझे भी थी क्योंकि माशरे में भी उसी माशरे में था, लेकिन मतलब थोड़े अरसे के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म ही मेरी दुश्मन है। और लोग तो कुछ भी कहेंगे, ठीक है ना। आज भी अगर वो नौजवान है, अगर वो शर्म करते हैं तो कहते हैं शर्म में कोई शर्म नहीं है। आपने कमाना है ज़िंदगी में, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने रास्ते, अपने पैरामीटर सेट करने हैं, और आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए हम एक काज पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके कैसे निकालने हैं। वो ये तो गवर्नमेंट कहती है ना कि हम एम्प्लॉयमेंट के मौके देंगे, लोगों को नौकर बनाते हैं, सरकारी नौकर, ठीक है ना। हम वो नहीं, हम आपको बिजनेसमैन बनाते हैं, हम आपको मालिक बनाते हैं, हम आपको इंडिपेंडेंट आज़ाद सोच वाला बनाते हैं। सारी उम्र नौकरी का पटा गले में डाल डाल के बंदा फिरता रहेगा कि चलो कोई किसी लेवल पे है वो तो चलो हो रहा है, कोई बेचारे बिल्कुल ही जो है ना वो तनख्वाह भी नहीं है और तो बनता भी कुछ नहीं है, लेकिन उसी के साथ चिमटे हुए हैं और उनमें अल्लाह ने सलाहियतें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहे अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो लोग बच्चे हैं, देखें जो है ना वो तितली के बारे में आपने सुन रखा है ना कि तितली जब दुनिया में आती है तो वो एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें से उसने निकलना होता है। उस पूरे प्रोसेस को उसने जो है ना वो करना होता है। अगर हम उसकी हेल्प करके वो सुराख फाड़ दें और हम कहें यार आसानी से ये जो छोटा सा परिंदा है नन्ना सा ये निकल जाए, तो वो सारी उम्र तितली उड़ नहीं सकेगी। अगर वो खुद उस सुराख से निकलेगी ना एक अपनी एफर्ट की वजह से, तो उसके विंग्स बन जाएंगे, पर बन जाएंगे, वो खूबसूरती फैलाएगी। हाँ जी। तो ये जो ज़िंदगी में गुर्बत आ जाती है बंदे के सामने, या ये मसाइल आ जाते हैं, या वो मुआशी तौर पे पीछे होता है, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात उसको मजबूत करना चाहती है। उसके ख़जानों में कमी कहाँ है? क्योंकि ये आलम इसबाब है ना, वरना अल्लाह ताला तो हर एक को यहीं पे आइलैंड दे दे और यहीं मज़े करो, जन्नत ये यहीं बनाएंगे। नहीं, अल्लाह ने कहा जन्नत आगे मिलेगी, यहाँ पे आपके लिए एक आलम इसबाब है, यहाँ अपने इसबाब पैदा करने हैं, रहने के इसबाब पैदा करने हैं, ज़िंदगी गुजारने के अच्छी ज़िंदगी के इसबाब पैदा करने हैं, आखिरत के इसबाब पैदा करने हैं। उसके बाद जाके ना आपको वो रिवार्ड भी मिल जाएगा, जो बड़ा रिवार्ड अल्लाह ने वादा किया कुरान पाक के अंदर। लेकिन वो जो उसके लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने यहाँ मुश्किलें बर्दाश्त करके वो जो है ना वो असल मकाम हासिल किया होगा, यहाँ भी और आखिरत में भी, और जिन्होंने झूठ बोल के, फ्रॉड करके, मिलावट करके, फार्म बेच के, धोखा दे के, गलत लोगों के साथ कमिटमेंट कर करके वो पैसा बनाया होगा, तो वो यहाँ तो गड़बड़ है होंगे, आगे भी गड़बड़ होंगे। आगे आप देखो कि जो रोज़े महशर है उसमें वो कैसे वो जो है ना उससे गो थ्रू होंगे। तो हम जो आमतौर पे सोचते हैं कि यार लोग मर गए जी, वो लोग देखो जी रोटी पूरी नहीं हो रही जी, भाई दुनिया भर में इस तरह के मसाइल हैं। अब उन लोगों को खुद चाहिए ना यार, वो कम से कम हिम्मत करें ना, ठीक है ना। यही लोग हैं जो अभी आज भी करोड़ों रुपया, लाखों रुपया महीना के कमा रहे हैं, कारोबार उनके बढ़ते जा रहे हैं, ब्रांचें खुल रही हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है वो कम सही, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल समझता हूँ कि वो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने मेहनत की है, मासवाए उनके कि जिन्होंने ये गलत के फार्म बेच के लोगों को धोखा दिया है या गंदे काम किए और पैसा बनाया है। उनके अलावा क्योंकि हर काम फ्रॉड पे तो नहीं है ना। सेवर फूड वाला क्या फ्रॉड कर रहा होगा, 400 रुपए के चावल बेच रहा है, पुलाव, लोग जाके खुशी खुशी खा रहे हैं, 8, 10, 20 ब्रांचें हैं, 15, 10, ठीक है ना। बाकी वाले क्या मिलाओ, ठीक है वो क्वालिटी सफ़र करेगा तो वो फूड भी बिकना बंद हो जाएगा। मतलब वो है ना, चिकन कहाँ से लेता होगा, चोरी तो नहीं करता होगा ना सेवर फूड वाला चिकन, चोरी करके तो कारोबार नहीं होते।
वो तो ग्रो करता होगा ना, क्योंकि रेगुलर काम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो कौन सा ऐसा काम है कि जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने लिए वसाइल हासिल कर सकते हैं, लोगों के लिए, लोगों के हम मसला भी हल कर सकते हैं। तो ये जो लड़के हैं या जो इस सूरत हाल में मुब्तला होते हैं दुनिया में, मैंने देखा है पाकिस्तान में भी, जो बड़े बड़े लोग हैं वो पहले अखबारें फेंकते रहे बचपन में पढ़ते हुए, छोटे छोटे काम करते रहे, थोड़े से पैसे मिलते होंगे ना, लेकिन वो बाद में किसी मकाम पे पहुंच गए, क्योंकि वो उनके अंदर एक हंगर थी, आगे बढ़ने की एक जुस्तजू थी, ख्वाहिश थी। अगर इंसान में वो ना हो और वो फिर मजदूर का मजदूर बना रहे, तो वो तो उसकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मुआशरा नाइंसाफी में मबनी है, जनरल बाजवा अरबों कमाएगा, पीपल्स पार्टी वाले खानदान अरबों कमाएगा, PMLN वाला, चौधरी शुजात, ये जितने खानदान हैं ये तो हराम खाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमने अपना हिसाब देना है। ज़िंदगी मुख्तसर है, 60-70 साल की ज़िंदगी है, वो उनको आराम खाने दें, उनको जहन्नम की आग में जिलने दें, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं और उनको उनका हिसाब होगा। लेकिन हमारा, आम पाकिस्तानियों का हक है कि वो मेहनत करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को एलिजिबल करें कि वो दुनिया के मुआशरे के मुकाबले में अपने आप को अपलिफ्ट करें, सो दैट कि वो ज़िंदगी में तरक्की करें। BRILLIANT TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।